नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जापान के बाद आज भारत को एक और बहुत ही फ्रेंडली कंट्री दक्षिण कोरिया ने बड़ा करारा झटका दे दिया है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में G20 की समिट होने जा रही है, जिसमें दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देश हिस्सा लेंगे और सभी 20 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे। लेकिन इस बैठक से पहले एक और बड़ी बैठक होगी जिसमें सभी देशों के विदेश मंत्रियों का आना जरूरी था। और यहां तक कि कल रात को बहुत सारे देशों के विदेश मंत्री आ भी चुके हैं, जैसे कि रूस, तुर्की, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। इसके अलावा कुछ यूरोपियन देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो ऑलरेडी कल रात को आ भी चुके हैं और एक दो दिन में बाकी के सभी विदेश मंत्री भी आ जाएंगे। लेकिन मैंने आपको कल खबर दी थी कि जापान, जो हमारा क्लोजेस्ट एलाई माना जाता है, उसने अपना विदेश मंत्री भेजने से इनकार कर दिया था और यह भारत के लिए एक बहुत ही करारा झटका माना जा रहा था। लेकिन अब कुछ ही घंटों के बाद एक और खबर निकलकर सामने आई है जिसने भारत के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। दरअसल खबर यह है कि जापान के बाद दक्षिणी चीन सागर में जो दूसरा हमारा सबसे फ्रेंडली कंट्री है, दक्षिण कोरिया, उन्होंने भी अपना विदेश मंत्री भेजने से इनकार कर दिया है। और अब इस बैठक में वो अपने विदेश मंत्री की जगह उप विदेश मंत्री को भेज रहे हैं और उन्होंने बहाना ये दिया है कि जी हमारे घरेलू प्रॉब्लम्स है कुछ, उनकी वजह से हम अपने विदेश मंत्री को नहीं भेज सकते। अब आप कहोगे कि यार घरेलू प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे संभालने के लिए मंत्री जी को रुकना पड़ा हो, वो नहीं आ पाए, उनकी मजबूरी हो। तो आपको बता दूं कि ये सिर्फ बहानेबाजी है। इसके दो कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहला तो यह है कि जब आपके देश में किसी भी प्रकार की घरेलू प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए बकायदा एक गृह मंत्री होता है, जिसे इंटीरियर मिनिस्टर कहा जाता है साउथ कोरिया में। और अगर गृह मंत्री से मामला नहीं संभल रहा तो उसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी होते हैं। इसके अलावा 56 प्रकार के और भी मिनिस्टर होते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट यह है कि दक्षिण कोरिया के अलावा एक और देश है G20 का, जिसका नाम है तुर्की। तुर्की में इस समय तबाही मची हुई है, देश बिल्कुल बर्बाद हो चुका है भूकंप की वजह से। इसके अलावा तुर्की के साथ भारत के अच्छे संबंध भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तुर्की ने अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा है भारत में। वहीं इसके उलट दक्षिण कोरिया हमारा एक क्लोज फ्रेंड के तौर पर जाना जाता है। ना ही वहां पर तुर्की जैसी कोई तबाही आई है, ना ही कोई बड़ा इशू है। ऐसे में विदेश मंत्री का ना आना और उसकी जगह अपने डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को भेजना, सारी कहानी साफ कहता है कि जानबूझकर ये G20 की फॉरेन मिनिस्टर की बैठक में नहीं शामिल होना चाहते थे। अब आपका सवाल होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं जापान और दक्षिण कोरिया? तो कारण साफ है, ये सभी चाहते हैं कि भारत रूस पर प्रेशर बनाए, रूस के खिलाफ बयानबाजी करे और रूस को एक तरीके से अपना दुश्मन ही बना ले। और ये भारत कतई भी नहीं करने वाला। हालांकि जब मैंने कल जापान वाली वीडियो बनाई थी तो कई लोगों ने कहा कि यार रूस के खिलाफ एक दो बयान देने में क्या बुराई है, हमारे यहाँ पर जो G20 की बैठक हो रही है कम से कम वो सक्सेसफुल हो जाएगी, हमारा नाम हो जाएगा। तो देखिए, बात आपकी सही है, हम रूस के खिलाफ स्टेटमेंट दे देंगे, रूस को दो चार भली बुरी सुना देंगे और रूस सुन भी लेगा। रूस शायद भारत की बात का बुरा भी ना माने, लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है कि अगर आज हम इन देशों के दबाव में झुक गए ना तो इन्हें रास्ता मिल जाएगा, फिर ये हमें हर एक मुद्दे पर झुकाएंगे और हमारी जो आज फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, वो ये नहीं रह पाएगी। और फिर दुनिया भर में हम पर भी ठप्पा लग जाएगा कि जी ये तो वो देश है जो अमेरिका के कहने पर चलता है, पश्चिमी देशों के दबाव में झुक जाता है। इसलिए भारत को कतई भी इनके दबाव में झुककर तो रूस के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।